नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक विशेष है। आज के अंक में चर्चा करेंगे नकारात्मक भावों और नकारात्मक ऊर्जा, यानी चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हों या नेगेटिव एनर्जीज हों, दोनों को तुरंत दूर करने का एक सफल प्रयोग, एक अनुभूत प्रयोग। और इस प्रयोग को करते ही तुरंत अनुभव करेंगे कि नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक शक्तियाँ तुरंत ही बाहर हो गई हैं। यानी शरीर सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएगा, मन प्राण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। इसके शास्त्रीय विधानों पर बहुत लंबा वीडियो बनाया जा सकता है। आप कहेंगे तो शास्त्रों से प्रमाण लेकर के वो सारे विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो ऋषियों ने नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के विषय में बताए हैं। आज हम एक छोटे वीडियो में चर्चा करेंगे एक अनुभूत प्रयोग की, जिसको किसी भी समय करके, इसमें समय का कोई बंधन नहीं, इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं, इसमें स्थान का कोई बंधन नहीं। किसी भी स्थान पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, किसी भी समय आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। भोजन किया हो न किया हो, स्नान किया हो न किया हो, दिन हो रात हो, कोई भी समय हो, कोई भी स्थान हो, आप इस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं और तुरंत नकारात्मक भावों से, नकारात्मक विचारों से और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पा सकते हैं। तो देखते हैं आज ये प्रयोग कैसे करना है और कमेंट करके बताइए कि यदि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के विषय में विस्तृत जानकारी चाहें तो फिर शास्त्र प्रमाण सहित उस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया जाए। तो इसमें करना कुछ विशेष है नहीं। इसमें सारा जो कार्य है वो हमारे हाथों का है। हाथों के बारे में हम जानते ही हैं कि हाथ हमारे शरीर का एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र है। हाथों के द्वारा ही हम अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। हाथों के द्वारा ही हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कोई भी भाव हो, हम अपने हाथों द्वारा ही व्यक्त करते हैं। देवी देवता यदि आपको आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई देंगे तो आप तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक उन्होंने अपने हाथों को आपकी ओर ना कर रखा हो, आप उनकी हथेलियां आपकी ओर ना हो आशीर्वाद मुद्रा में। तब तक आप यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि उन देवी देवता की ये मुद्रा आशीर्वाद की है अथवा नहीं। तो यानी हाथों का जो महत्व है वो प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने समझ रखा है और इसी को जानते हुए उन्होंने हाथों के बहुत सारे प्रयोग बताए हैं जो समय के प्रवाह में लुप्त हो गए हैं, जिनके बारे में न तो हम चर्चा करते हैं, न जानना चाहते हैं और न हमें ज्ञान ही है। तो आपने देखा होगा कि देवी और देवताओं की जो आशीर्वाद देती हुई प्रतिमा, चित्र आदि बनाए जाते हैं, उनमें उनकी हथेली हमारी ओर रहती है। यानी वो अपनी ऊर्जा हमें दे कर के आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीवन को उन्नत बनाने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार से जब आप किसी के चरण स्पर्श करते हैं, किसी के पैर छूते हैं, तो उसका हाथ स्वतः ही आपके सिर पर चला जाता है आशीर्वाद देने के लिए। यानी ये एक स्वतः स्फूर्त क्रिया है। हाथों का प्रयोग एक स्वतः स्फूर्त क्रिया है। कारण ये कि प्रकृति ने जब मनुष्य की रचना की तो उसने ऊर्जा का केंद्र दो स्थान पर विशेष रूप से बनाया। वो एक तो है हमारे पैरों का निचला हिस्सा और दूसरा है हमारे हाथ का निचला हिस्सा। यानी हमारी पगथली और हमारी हथेली, ये दो विशिष्ट ऊर्जा केंद्र हैं। और आज आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है। एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स हमारी हथेलियों और पगथलियों में है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। यानी हमारे शरीर का जितना भी सिस्टम है एज ए जनरेटर कार्य करता है। ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य हमारी पगथली और हमारी हथेलियों में से ही होता है। और ये आधुनिक विज्ञान ने अब प्रमाणित किया है एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों पर शोध करके कि हमारी हथेलियों में और हमारी पगथलियों में हमारे पूरे शरीर के ऊर्जा केंद्र स्थापित हो रहते हैं, जिन पर विशेष प्रकार से विशेष समय तक दबाव देने से विशेष प्रकार के रोग दूर होते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को पहले ही जान लिया था और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने हाथ का प्रयोग करना बताया था।
अब इसको ऐसे एज ए एग्ज़ाम्पल ऐसे समझें कि जब आप किसी संत महात्मा के दर्शन करते हैं तो वे आपको हाथ द्वारा ही आशीर्वाद देते हैं, चाहे वह दूर से हाथ का प्रदर्शन करें, हथेली आपकी ओर करें, चाहे आपके सिर पर हाथ रख दें। कहने का अर्थ ये कि जब वो आपको अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपको अपनी ऊर्जा देना चाहते हैं, तो उसका माध्यम क्या होता है? यही हमारा हाथ, हथेली, इसके माध्यम से ही ऊर्जा हम तक पहुंचती है। इसी प्रकार से जब गुरु अपने शिष्य को शक्तिपात दीक्षा देता है तो वह अपने हाथों के स्पर्श से अपनी ऊर्जा को उसके भीतर, ऊर्जा के कुछ अंश को उसके भीतर समाहित कर देता है। तो हाथ ऊर्जा के आदान प्रदान का एक विशिष्ट माध्यम रहे हैं प्राचीन काल से ही। सृष्टि के प्रारंभ से ही हाथों का प्रयोग बताया गया है अलग अलग कार्यों में। जो लोग योग करते हैं वो जब ओम का उच्चारण करते हैं तो दोनों हथेलियों को रब करके अपने पूरे फेस पर लगाते हैं, क्योंकि ऊर्जा संघनित हो जाती है और वही ऊर्जा हमारे चेहरे पर जब अपने रूप में आती है, जब अपने फॉर्म में आती है, तब हमारे चेहरे की आभा बढ़ती है, हमारा ऑरा खिल उठता है। ऐसा है इन हाथों का महत्व, ऐसा है इन हथेलियों का महत्व। अपना हाथ जगन्नाथ, इन्हीं हाथों के द्वारा ही हम कर्म करके जगत में नाम पाते हैं, यश पाते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं, धन पाते हैं। तो ये हाथ, इनका महत्व ऊर्जाओं के लेन देन में, ऊर्जाओं के आदान प्रदान में सबसे अधिक है। और इन बातों को समझकर, ये बेसिक बातें हैं, इन बातों को समझकर ही अब हम ये प्रयोग करेंगे जो हम बताने जा रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि नकारात्मक भाव आपको घेर रहे हैं, नेगेटिविटी आपके भीतर घर कर रही है, नकारात्मक विचार आपको परेशान करने लगे हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं से आप अपने को प्रभावित अनुभव करते हैं, आप किसी ऐसे स्थान में रहते हैं जहां नकारात्मकता आप पर हावी रहती है, तो ये प्रयोग आप दिन में कम से कम 3 बार अवश्य करें। और ये उस समय तुरंत करें जब नकारात्मकता आप पर बहुत तेज़ी से हावी हो, नेगेटिव विचार आपको परेशान करने लगें, नेगेटिविटी से आपके भीतर अस्त व्यस्तता, आपके भीतर बेचैनी, आपके भीतर उद्विग्नता, शोक, दुख, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न होने लगें, तब इस प्रयोग को तुरंत करिए और इसका लाभ देखिए। बहुत सिंपल सा प्रयोग है, महिला हो या पुरुष, दोनों में से किसी भी हाथ का दाएं बाएं का प्रयोग करके इसको कर सकते हैं। इसमें ना तो समय का बंधन है और ना ही इसमें स्थान का बंधन है। नकारात्मक दूर करने का ये प्रयास, ये उपाय, ये विधि स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। दाएं बाएं हाथ का कोई बंधन नहीं। इसमें अपना एक हाथ लेकर के, अब ये प्रयोग कैसे करना है इसको समझ लेते हैं। अपना एक हाथ लेकर के उसकी मुट्ठी बना लें, अंगूठे को अंदर रखें, मुट्ठी बना लें, एक हाथ की मुट्ठी बना लें। बस अब आपको 1-2 मिनट का ये प्रयोग करना है, मात्र 1-2 मिनट का, बिल्कुल भी समय खपाऊ प्रयोग नहीं और बहुत ही सरल है। जब भी आपको ऐसा लगे कि नकारात्मकता आपको घेर रही है, आप अपने एक हाथ की मुट्ठी बना लीजिए, स्पाइन सीधी कर लीजिए और अब मन में उन विचारों को ले आइए जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको दुखी कर रहे हैं, जो आपको व्यथित कर रहे हैं, या वो व्यक्ति या वो भाव या वो विचार, जो भी नकारात्मक भाव, विचार या व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, आपको शोक दे रहा है, आपको इस प्रकार से अनुभव लग रहा है कि इस भाव, इस विचार या इस व्यक्ति की ऊर्जा मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इसकी ऊर्जा मेरे सामान्य जीवन को अस्त व्यस्त कर रही है, प्रभावित कर रही है, उसका ध्यान इस मुट्ठी, एक हाथ, किसी भी एक हाथ की मुट्ठी बनाते समय करना है। उस व्यक्ति का ध्यान या उन भावों का ध्यान जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। बस कुछ सेकंड ये ध्यान करके अब अपना दूसरा हाथ ले लीजिए। अब अपने दूसरे हाथ को
पांचों उंगलियां खोल करके बिल्कुल सीधा करके भूमि की तरफ रखिए, जमीन की तरफ रखिए हाथ को। अब आपकी स्थिति क्या बनी कि आप इस प्रयोग को आप बैठकर भी कर सकते हैं। स्थिति आपकी क्या बनी कि एक हाथ की आपकी मुट्ठी बंधी हुई है, आपके मन में वो विचार चल रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, वो सारी निगेटिव बातें आप उनको सोच लीजिए क्या क्या आपको डिस्टर्ब करता है। दूसरा हाथ आपका खुला हुआ है, एक हाथ की मुट्ठी बनी हुई है, दूसरा हाथ खुला हुआ है। अब इस दूसरे खुले हाथ से आपको ये कल्पना करनी है कि ये जो सारे निगेटिव भाव मेरे भीतर हैं, ये जो सारे निगेटिव विचार मेरे भीतर हैं, जो भी निगेटिव व्यक्ति अपनी एनर्जी से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, उस सारी ऊर्जा को मैं अपने इस दूसरे हाथ से, जो मेरा हाथ खुला हुआ है और हथेली भूमि की ओर है, वो सारी ऊर्जा मैं बाहर कर रहा हूँ, इस हथेली के माध्यम से भूमि में प्रवेश करा रहा हूँ। यानी ये मेरी जो नेगेटिव एनर्जी है, ये मैंने एक हाथ से मुट्ठी बना करके एकत्रित कर ली है। अब दूसरे हाथ से खुली हथेली से, जो हथेली पूरी तरह खुली हुई है और वो भूमि की ओर है, तो वहाँ से मैं अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी निगेटिविटी, सारा शोक, सारा दुख, सारा मोह, सारे रोग, ये सब भूमि को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, पृथ्वी माता को समर्पित कर रहा हूँ। अब ये मेरे शरीर के भीतर नहीं रह गई है। ये भाव करिए, ये विचार करिए कि जो नकारात्मक ऊर्जा अभी तक मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, मुझे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी, वो ऊर्जा मैंने एकत्रित कर ली है। और एकत्रित करके मैंने अपने इस हाथ से, जो मेरी हथेली भूमि की ओर है, वहाँ मैंने रिलीज़ कर दी है अपनी हथेली के माध्यम से भूमि में। इस प्रयोग को दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी हथेली को भूमि के ऊपर रख सकते हैं, हथेली को भूमि के ऊपर रख के, और तब इस प्रयोग को कर भी सकते हैं। दोनों प्रकार से कर सकते हैं। खड़े होकर भी कर सकते हैं, अपनी हथेली को भूमि की ओर रखिए और विचार कीजिए कि मेरी सारी नकारात्मकता भूमि में प्रवेश कर गई है। दूसरा ये कि आप हथेली को भूमि पर टिका दीजिए, एक हाथ की मुट्ठी बंद रखिए, सारी नकारात्मक भावों को सोचिए और दूसरे हाथ से जो भूमि पर टिका हुआ है उससे रिलीज़ अनुभव करिए। सारी नकारात्मकता मेरी पृथ्वी में समाहित हो गई है। अब मेरे शरीर के भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं बची है। मात्र 2 मिनट का ये प्रयोग है और ये प्रयोग तुरंत लाभ देने वाला है। इस प्रयोग को करिए और इसके बारे में अपने विचार बताइए। नकारात्मक दूर करने के बारे में शास्त्रों में विवरण भरे पड़े हैं। कमेंट करके बताएंगे तो सारे विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के, सनातन शास्त्रों से